नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। यह तो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान राम ने माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान पंचवटी में निवास किया था, तब लंकापति रावण ने छल पूर्वक सीता माता का अपहरण कर लिया और फिर सीता जी को अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि महाशक्तिशाली रावण ने सीता जी को छुआ तक नहीं? क्या यह माता सीता के सतीत्व की शक्ति थी, या रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं रहा होगा कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या फिर किसी श्राप से बंधा हो। खैर, एक बार जब रावण सीता माता को लंका में विवाह का प्रस्ताव लेकर गया, तो माता सीता ने घास के एक तिनके को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम जी और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में तुमने मेरा छल पूर्वक अपहरण करके अपनी कायरता का परिचय दिया और साथ ही राक्षस जाति के विनाश को भी आमंत्रित कर दिया है। अब तुम्हारे पास श्री राम जी की शरण में जाकर ही इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, वरना लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की ये बात सुनकर रावण ने निराश होकर सीता जी को राम जी को लंका आकर उन्हें ले जाने के लिए मात्र 2 माह की अवधि दी। उसके बाद रावण ने कहा, मैं या तो सीता तुमसे विवाह करूंगा या फिर तेरा अंत होगा। रावण ने सीता जी को हर तरह के प्रलोभन दिए और सभी तरह से उनको डराया भी, ताकि वह उसकी पत्नी बन जाए। रावण ने सीता जी से यह भी कहा कि हे सीते, यदि तू ऐसा करती है तो मैं अपनी सभी पत्नियों को तेरी दासी बना दूंगा और तुम्हें मैं लंका की राजरानी बना दूंगा। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हुई। तब रावण ने सीता जी को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जब यह धमकी भी काम नहीं कर पाई, तब महाशक्तिशाली रावण चाहता तो सीता जी के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया। आखिर इसके पीछे क्या कारण था, क्या रहस्य था, यह जानने की हम सभी को उत्सुकता होती है। दोस्तों, जब रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था, वहां सीता जी की रक्षा के लिए एक त्रिजटा नाम की राक्षसी को अन्य राक्षसनियों को, जो सीता जी की को चारों ओर से हमेशा घेरे रहती थी, उनका मुखिया बनाया हुआ था। सभी राक्षसनियां सीता माता को तरह तरह से भय दिखाती और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी। लेकिन राक्षसनियों की मुखिया त्रिजटा धर्म को मानने वाली थी और वह प्रिय वचन बोलने वाली भी थी। त्रिजटा सीता जी को हमेशा सांत्वना देते हुए समझाती और कहती कि हे सखी, तुम चिंता मत करो। फिर वह बोली, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें अति शीघ्र ही यहाँ से ले जाने के लिए आ रहे हैं। उसी समय त्रिजटा ने सीता जी को एक राज की बात और भी बताई। त्रिजटा ने बताया कि सीता माता, तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने अपने भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर को, उसकी पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को शाप दिया कि हे रावण, तू किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध नहीं बना पाएगा। अगर तूने रावण ऐसा जोर जबरदस्ती से संबंध बनाने की कोशिश भी करी तो तू वहीं भस्म हो जाएगा। कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने जब नलकुबेर की पत्नी रंभा के साथ उसके लाख मना करने के बाद भी अनुचित संबंध बनाने का प्रयास किया, तो इससे क्रोधित होकर रंभा ने रावण को यह भयंकर श्राप दिया कि आगे से कभी भी किसी भी पराई स्त्री के साथ ऐसा किया तो रावण तो समूल नष्ट हो जाएगा। इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद कभी भी सीता माता को छूने तक का प्रयास भी नहीं किया था, जबकि रावण तो महाशक्तिशाली त्रिलोक विजेता था। लेकिन रावण को उसकी एक अनुचित बात की सजा महंगी पड़ सकती थी, इसी डर से वह सीता माता को कभी छू भी नहीं सका। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब भी कर लें।
ताकि अन्य विशेष व नई नई जानकारियाँ आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।